नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप घर बैठे ही अपने लंग्स को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं नेचुरली, यानी हाउ टू डिटॉक्सिफाई योर लंग्स एट होम नेचुरली। इस पर आज ये वीडियो रहने वाली है। ये वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको इस जानकारी का पूरा फायदा मिल सके। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि लंग्स को डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत क्यों होती है। अब हमारे शरीर में लंग्स क्या काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, जिससे हम सांस ले पाते हैं और ऑक्सीजन हमारे शरीर में फ्लो कर पाती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ऐसे में अगर लंग्स में कोई दिक्कत बन जाती है तो हमें सांस लेने में तकलीफ, खांसी, कफिंग ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अस्थमा हो सकता है, सीओपीडी हो सकता है या रेस्पिरेटरी कोई और डिजीज हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है, अपने लंग्स को डिटॉक्सिफाई करना होता है। जैसे आप देख सकते हैं, जब आप कार की सर्विस कराते हैं तो उसके एयर फिल्टर को या तो रिमूव कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, या फिर उसकी सफाई करी जाती है। और इसी तरीके से आप अपने एसी की सर्विस कराएंगे तो उसके फिल्टर्स को भी साफ करा जाता है। तो इसी तरीके से आपको अपने शरीर में इस लंग्स को डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि अगर आप अपने लंग्स को डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहे तो ये क्या हो रहा है, इनके अंदर म्यूकस का फॉर्मेशन बढ़ रहा है। म्यूकस का फॉर्मेशन बढ़ता है, साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। तो जो एयरवेज होते हैं उनका स्पेस कम हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। चलिए, ये तो बात हुई कि ये दिक्कतें होती हैं, इस वजह से हमें डिटॉक्सिफाई करना होता है। अब समझते हैं डिटॉक्सिफाई कैसे करना है, क्या चीजें हैं जो हम अपने डे शेड्यूल में इंक्लूड कर कर अपने लंग्स को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज को अपने डे शेड्यूल में इंक्लूड करना है। आप योगा कर सकते हैं, आप कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं। ये कुछ योगा हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, एयरवेज को ओपन करते हैं, ऑक्सीजन की कैपेबिलिटी, आपके शरीर की होल्डिंग कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ आप कोई भी योगा करें, सभी योगा में आपको सांस से रिलेटेड मदद मिलती है, क्योंकि हर योगा में आपकी सांस का बहुत बड़ा रोल होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का रोल होता है। लेकिन ये 3 योगा ऐसे हैं जो बेसिकली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। तो आप दिन में लगभग 30 मिनट तक योगा जरूर करें। इन 3 योगा को जरूर इंक्लूड करें अगर आपको अपने लंग्स को डिटॉक्सिफाई करना है। नंबर 2, आपको अपने डे शेड्यूल में ग्रीन टी को इंक्लूड करना है। ग्रीन टी के अंदर आपको एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मिलती हैं जो आपके एयरवेज में आई हुई सूजन को कम करने में मदद करती हैं। और अगर आपके एयरवेज में सूजन नहीं आई है तो वो डेवलप होने से रोकती हैं। और इससे क्या होता है, आप नॉर्मल ही सांस ले पाते हैं और आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। और यहां तक कुछ रिसर्चेस में ये भी देखा गया है, ग्रीन टी आपके एयरवेज के टिश्यूज को हेल्दी बनाए रखने में भी मदद करती है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं और ग्रीन टी पीते हैं तो कंपैरेटिवली जो पर्सन स्मोकिंग कर रहा है और ग्रीन टी नहीं पी रहा, तो उसके मुकाबले आपके जो लंग्स हैं वो थोड़ा अच्छे परफॉर्म कर रहे होंगे। यहां पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, कई लोगों को यह लगा होगा कि फिर तो हम स्मोकिंग कर लेते हैं और ग्रीन टी पी लेते हैं, दोनों बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। तो ऐसा करने की ना सोचें, इससे भी आपके लंग्स पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन कंपैरेटिवली कम पड़ेगा। लेकिन लंबे समय में अगर हम देखेंगे तो इससे आपके शरीर में, आपके लंग्स में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो ये गलती नहीं करनी है आपको। नंबर 3 टिप जो आप फॉलो कर सकते हैं वो ये है, आपको अपनी डाइट में एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स को इंक्लूड करना है जो आपके एयरवेज में सूजन को ना बनने दे, म्यूकस के फॉर्मेशन को रोके। और जब ये दोनों चीजें काम करेंगी तो इससे क्या होगा, आपके एयरवेज का स्पेस क्लीन होगा, सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। अब इसमें आप किन किन चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें आप ब्रोकली को इंक्लूड कर सकते हैं, टर्मरिक को इंक्लूड कर सकते हैं, ये एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स में आते हैं। इसके साथ साथ ऑलिव, बीन्स और आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये सभी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज वाले फूड हैं। आप गूगल सर्च की मदद से भी एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स को जान सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात का खास ख्याल रखने की सलाह दूंगा, अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही किसी चीज को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इसी तरीके से आपको अपने डे शेड्यूल में कुछ एक्टिविटीज को इंक्लूड करना होगा। जैसे आप देखेंगे, स्कूल में बच्चों को बोला जाता था एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज करो ताकि आपका शरीर एक्टिव रहे, आपका माइंड एक्टिव रहे। उसी तरीके से अगर आपको अपने लंग्स को एक्टिव रखना है, अपने शरीर को एक्टिव रखना है, तो आपको अपने डे शेड्यूल में कुछ एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज को इंक्लूड करना होगा। जैसे आप डांस कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं,
और वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं ये आपके लंग्स के फंक्शन को परफॉर्म करने में मदद करती हैं, इसकी परफॉर्मेंस बेटर करते हैं, साथ ही आपकी जो ऑक्सीजन की कैपेबिलिटी होती है शरीर की उसको बढ़ाती हैं और धीरे धीरे आपके लंग्स बहुत अच्छे से फंक्शन करने लगते हैं और जो भी गंदगी आपके लंग्स में होती है वो धीरे धीरे डिटॉक्सिफाई हो जाती है। इस तरीके से आप अपने लंग्स को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। अब मैं एक ऐसी ड्रिंक बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने लंग्स में जमी हुई सभी गंदगी को बाहर कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को लेना होगा। एक तो आपको नींबू लेना है, उसमें पुदीना को रखना है, साथ ही साथ आपको करेला लेना है, उसमें से बीज निकाल लेने हैं और अदरक लेनी है। अदरक को अच्छे से घिस लेना है और इसको 1 गिलास पानी में आपको डाल देना है। नींबू को काट कर उसका रस निचोड़ दें, अदरक को ग्राइंड करके डालें, पुदीना की पत्तियों को ऐसे ही डाल दें या उसको भी पीस कर डाल सकते हैं और करेला को भी थोड़ा छोटे छोटे पीसेज में काट कर उसको डाल दें और इस पानी को लगभग आप 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज में रख दें। और जब आपका ये पानी 5-6 घंटे पुराना हो जाता है तो इसके अंदर जो भी आपके अदरक के जो मिनरल्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं वो आपको मिलेंगे। लेमन का बेनिफिट मिलेगा। ये आपके लंग्स को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत अच्छी मदद करेगी ये ड्रिंक। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आप ठंडा पानी पीना पसंद नहीं करते तो इसको नॉर्मल वाटर में भी आप ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपने लंग्स को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं और अपनी एक आदत नहीं बदलते तो आपकी ये सारी मेहनत खराब है। क्या है वो आदत? स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप अपने लंग्स को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्मोकिंग करते भी हैं तो कोशिश करें 15 से 20 दिन के लिए आप स्मोकिंग को बिल्कुल छोड़ें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी स्मोकिंग की आदत हट जाएगी और साथ ही साथ आपके लंग्स बैक टू हेल्दी कंडीशन में आ जाएंगे। यानी आपके लंग्स जो पहले धीरे धीरे खराब हो रहे थे अब वो धीरे धीरे रिकवर होने लगेंगे अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं और स्मोकिंग को छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर आप स्मोकिंग को नहीं छोड़ते तो ये आपके शरीर में अस्थमा, सीओपीडी, रेस्पिरेटरी कई और डिजीजेस बना सकता है, लंग कैंसर तक बना सकता है और शरीर में कई और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कॉज कर सकता है। तो स्मोकिंग को आज से ही छोड़ दें और इन टिप्स को फॉलो करें, अपने लंग्स को डिटॉक्सिफाई करें। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे आप अपने लंग्स को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अस्थमा या किसी भी रेस्पिरेटरी डिजीज को फेस कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्टेशन ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।